नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भविष्य में जो उत्तराखंड में एग्जाम होने जा रहे हैं, अधिशासी अधिकारी और ईओ और इसके अलावा आरओ और एआरओ, इससे संबंधित एक मॉडल पेपर जो कि मैंने एक मॉडल पेपर फर्स्ट आपके सामने रखा हुआ था, इसी का सेकंड पार्ट अब आपके सामने आ रहा है। इसमें खासकर जीएस, उत्तराखंड और हिंदी का पार्ट कवर किया गया है। तो चलिए चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन सीरीज में। और विदाउट आंसर हमारे पास यहाँ पर है तो थोड़ा सा समय लगेगा और आराम से हम क्वेश्चन जो उत्तराखंड के खासकर डीप क्वेश्चन है उन पर भी यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्कशन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कोइंस, ये पुस्तक है किसकी? तो इसका आंसर होगा MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी। अल्मोड़ा में गोरखिया उडियार की खोज का श्रेय भी जाता है इनको, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक क्षेत्रों की खोज की थी उन्होंने, तो इन्हीं की पुस्तक है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कोइंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, प्रख्यात गढ़वाली रचना भूम्याल, फिर से एक महत्वपूर्ण रचना आ रही है, किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर होगा अबोध बंधु बहुगुणा। भूम्याल अबोध बंधु बहुगुणा की रचना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राजभाषा कॉमन क्वेश्चन है, पॉलिटी का या जिसका भी मानो, तो भाग 17 चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा और साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड का क्वेश्चन, तुमने, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। तुमसे इतना न हो सका, लो अपने हाथ में चूड़ियां पहन लो, मैं अकेली जाती हूं और आग लगाकर ही वापस लौटूंगी। ये स्टेटमेंट है उत्तराखंड के इतिहास में। यह कथन किसका है पूछा हुआ है? तो इसका आंसर रेवती, कुंती वर्मा, सॉरी, इसका आंसर होगा कुंती वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वांचल समाज सुधार सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष बद्रीदत्त जोशी के सभापतित्व में अल्मोड़ा के बद्रीश्वर प्रांगण मंदिर के प्रांगण में हुआ था? बद्रीदत्त जोशी है यहाँ पर, उनके सभापतित्व में अल्मोड़ा के बद्रीश्वर मंदिर के प्रांगण में। तो इसका आंसर होगा 20 नवंबर 1930 को हुआ था ये सब, 1900 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, डांडी मार्च के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था कि ए बहन जागो उठो, वीर तत्व को अपनाओ, राष्ट्र की पुकार पर बलिदान हो जाओ? स्टेटमेंट है किसका है? रेवती देवी, तुलसी देवी, सरला बहन, बिष्णी देवी। तो ये तुलसी देवी रावत का स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता संग्राम यानी 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 7, किस पत्रिका में लिखा गया है कि समस्त उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन में अल्मोड़ा और नैनीताल का स्थान सबसे आगे है, विशेषकर अल्मोड़ा की बिष्णी देवी शाह, उत्तराखंड की पहले महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिष्णी देवी शाह। तो ये स्टेटमेंट किस पत्र में या अखबार में लिखा हुआ है? तो ये अमृत बाजार पत्रिका है। पहले बंगाली भाषा में छपती थी, बाद में इस पर रोक लग गई तो इसे अंग्रेजी में छापा जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में मोहन जोशी के प्रयासों से बने स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया था? स्वराज भवन बागेश्वर में है, इसका शिलान्यास कब हुआ है? 1929 में, जब महात्मा गांधी उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। तो इसका आंसर सबसे सही ये होना चाहिए, 22 जून 1929 में। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, देखते हैं किस टाइप से आ रहा है। इनमें से कौन गलत कथन बताना आपने? भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, गलत बताना, ध्यान रखिएगा कौन गलत है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। भाषा की सार्थक इकाई शब्द है, लघुत्तम सार्थक इकाई। गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और ब्रज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में हमारे पास जो 22 भाषाएं हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। पूछा इनमें से गलत कथन कौन है? तो ये होगा मेरे ख्याल से इसका उत्तर 4, ब्रज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, नहीं किया गया, ब्रज को नहीं किया गया है, तो ये गलत है। और भोजपुरी पूरी हिंदी की बोली नहीं है, सही है, भोजपुरी पूरी हिंदी की बोली। और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, इनमें से कौन गलत है? तो चौथा ये गलत होना चाहिए, ब्रज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द्वावपी
शब्द का संधि विच्छेद, संधि से क्वेश्चन है, द्वावपि, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, दो, दो प्लस अपि, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है, मतलब जो 4 शब्द दिए हैं तत्सम कौन है, पोथी, अंगीठी, अगहन और मयूर, मयूर का मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सही है, क्वेश्चन नंबर 12 में होरी और झुनिया, हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सा डीप सा, होरी और झुनिया गोदान उपन्यास के पात्र हैं, सही लग रहा है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, ये भी सही है। आपका बंटी रचना का विषय तलाक है, ये भी सही है। और कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास खुशवंत सिंह का है, ये नहीं है, ये गलत है। कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। तो पूछा क्या हुआ है, कौन सही है, तो 1 2 3 सही है, ये इसका आंसर ये होगा, तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 में आए हम अब। छ वर्ण किससे मिलकर बना है, तो इसका होगा क प्लस सो, ये होना चाहिए, क हलंत और सौ के साथ, दोनों हलंत नहीं होगा, क प्लस। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, कौन गलत है पूछा है इस बार इसने। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखान नाटक है, रणधीर प्रेम मोहिनी पहला वही है। झबरा पूस की रात कहानी का पात्र है। नहुस नाटक के लेखक गोपाल चंद्र हैं, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की रचना, ये भी सही है, कोई नहीं, इसका आंसर ये होगा। पूछा है कि कौन गलत है, कोई गलत नहीं है, इनमें से सब सही है, ऑल आर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगाया गया है, हिंदी का पार्ट है थोड़ा सा, और इसका आंसर पठनीय, कृपालु, जो छोटे यानी आर या री की मात्रा, ये सब तद्धित प्रत्यय की विशेषता होती है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, भला मैं क्या कर सकता हूं, एक वाक्य है, मैं भला शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव, इसका उत्तर अवयव होगा, इस टाइप के शब्द। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यायवाची या पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, मतलब गलत है, अशुद्ध बताना है आपने। गंगा जाहनी छही है, और पानी पानी एक ही हो गया ये। ग्रह सदन मयूर और की, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध, आपको सबसे शुद्ध बताना है विलोम की दृष्टि से, कौन सा है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संयुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ, तो इसका आंसर लग रहा है ये अल्पज्ञ बहुज्ञ विलोम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ, ऑन, अन, ये होगा इसका उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 10, नारियल शब्द का तत्सम बताना है इस बार, तत्सम मतलब संस्कृत का रूप, तो इसका सही उत्तर होगा नारिकेल, इसका उत्तर ये होना चाहिए, नारिकेल हिंदी में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब। इसके बाद 21 भिटौली प्रथा किस वंश के समय, हिंदी का पाठ था ये 10 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 21 है फिर से उत्तराखंड का, भिटौली प्रथा किस वंश के समय शुरू हुई थी उत्तराखंड में, तो इसका आंसर होगा कत्यूरी, कुड़िन, नागवंश और चंदों के समय शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, कुमाऊं अल्मोड़ा में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, किस चंद राजा ने, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद, रुद्रचंद, कल्याणचंद, इसका उत्तर होगा ज्ञानचंद। नंबर नेक्स्ट 23, चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना भरसार पौड़ी में कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 2011। भरसार पौड़ी में है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से वानिकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खद्दर आश्रम और विधवा आश्रम की स्थापना काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा कब की गई, तो इसका आंसर होगा 1918 में की गई। क्वेश्चन नंबर 25, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, के लिए जाना जाता है, तो ये होगा तृतीय अधिवेशन, जो कि कोटद्वार में हुआ था। कोटद्वार, बद्रीदत्त जोशी संभवतः इसके अध्यक्ष थे, और सबसे बड़ा अधिवेशन भी माना जा सकता है जनसंख्या के हिसाब से, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ये थे 25 क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन रूपांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण नहीं है, पूछा है यहाँ पर। 3 टाइप के, इग्नियस आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री अवसादी, और रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फिक या कायांतरित, तो इसका उदाहरण कौन नहीं है, तो बलुआ पत्थर, ये होना चाहिए अवसादी,
ये अवसादी चट्टान का उदाहरण होगा, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स होगा और सब मेटामॉर्फिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा ग्रह सुलमित नहीं है, मतलब जो सबसे मेल नहीं खा रहा है? बुध, मंगल, अरुण और वरुण। इसका आंसर अरुण होगा। अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे सन घूमता है। शुक्र और अरुण इनकी खास विशेषता है और सब एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चंद काल में तराई में कितने परगने थे? एक क्वेश्चन चंद से फिर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 6, 3, 7। इसका आंसर ये होना चाहिए 6। वैसे कहीं पर इसका आंसर 7 भी है, लेकिन ये सही आंसर। 29, कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? मतलब 52 गढ़ों में एक गढ़ जो सम्मिलित नहीं था, तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा आ रहा है। पधानगढ़ था, कुमाऊं गढ़वाल की सीमा पर महत्वपूर्ण गढ़। चांदपुरगढ़ था, ये थे। देवलगढ़ ये भी था। धोनीगढ़ ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, अल्मोड़ा जनपद में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में किसने की थी? चनौदा गांधी आश्रम शांतिलाल त्रिवेदी जी का है, महात्मा गांधी के मित्र थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ पीठ शैण पौड़ी गढ़वाल में कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 2018 में हुआ था, यानी करंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 32, राज्य सरकार ने कब राज्य में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? गरीब कल्याण वर्ष उत्तराखंड कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से 21 को मनाते हैं, मतलब मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो 560 नया आंकड़ा है जो उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा मानसी नेगी, कांस्य पदक जीता था। चीन में आयोजित हुआ था इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। करंट में ये हम लोग करंट की वीडियो में सब अपडेट कर रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा लीलावती राणा जी को बनाया गया है। 36, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से उत्तराखंड की किस नर्स को सम्मानित किया गया है? तो स्मिता देवरानी, मंजू कैड़ा, अमिता देवरानी। तो ये सभी, इसका सही उत्तर ये होगा, सभी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आंसर 2025 होगा। 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड में हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेलमती चौहान और हंसा धनाई किस आंदोलन के शहीद हैं? तो मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, मसूरी कांड की 2 महिला शहीद हैं, बेलमती चौहान और हंसा धनाई। माणकू का एक श्रेष्ठ रंगीन चित्र आंख मिचौली किस गणनरेश के चित्र संग्रह से प्राप्त हुआ है? वैसे चैतू और माणकू जो चित्रकार थे सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहते थे, उसके बाद भी, लेकिन यहाँ पर सुदर्शन शाह भी ऑप्शन में है, लेकिन ये प्रश्न वो नहीं है। वैसे माणकू का एक रंगीन चित्र आंख मिचौली किस गणनरेश के रंगीन चित्र से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर नरेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सही है पूछा है इस बार? सही है, उत्तराखंड ऊन बैंक का मुख्यालय देहरादून में, सही है। पुरुष साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का स्थान 17वां है, गलत है, 13वां है भाई। उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या टिहरी में है, नहीं चंपावत में है। सबसे ज्यादा हरिद्वार और दूसरा चंपावत, ये भी गलत हो गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात पिथौरागढ़ में 816 मेरे ख्याल से, ये सही उत्तर है। तो इसका आंसर कौन सही है? तो 1 और 4 सही है, तो इसका आंसर फाइनली ये जा रहा है 1 और 4, इसके दोनों सही है और 2 गलत है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 40 का सी था कुल मिला के। उत्तराखंड में थर्प क्या है? थर्प कत्तूरी शासकों का प्रशासनिक भवन, मनोरंजन गीत, ये नहीं हो सकता। प्रेम गीत, चंद्र शासन में एक प्रकार का कर, थर्प कर में तो था नहीं, इसका मतलब ये है प्रशासनिक भवन। कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी की स्थापना कब हुई है? तो 1934, जनरल प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड के भूगोल से क्वेश्चन यहां पर है। चमोली के रैणी में किन नदियों का संगम हो रहा है? तो रैणी गांव में होगा धौली गंगा और ऋषि गंगा, इसका आंसर ये होना चाहिए। उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2000। यूनेस्को क्वेश्चन नंबर 45 द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित रम्माण उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? वैसे तो चमोली का रम्माण मुखौटा नृत्य, लेकिन सरूड़ डोंगरा का फेमस है वो। क्वेश्चन नंबर 46, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक
समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? युवा तुर्क बैरिस्टर मुकुंदीलाल की तरुण कुमाऊं 1922। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई पूछा है? टिहरी राज्य प्रजामंडल, टिहरी राज्य में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए तो 23 जनवरी 1939 सबसे सही डेट होगी। 47 क्वेश्चन हमारे पास हैं। आप चलिए नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहे हैं हम। फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है उत्तराखंड। उत्तराखंड का सबसे अधिक क्वेश्चन है यहाँ पर। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे पूछा है? राजनिवास अधिकारी, कृषि अधिकारी, मंदिर से संबंधित अधिकारी, भूमि की माप करने वाले अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? उत्तराखंड राज्य का जैविक कृषि अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 2020। करंट का क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन वित्त मंत्री पूछा है? वित्त मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री तो R.K. षणमुखम चेट्टी, इसका उत्तर ये होगा। अगर स्वतंत्र भारत नहीं होता तो फिर लियाकत अली होते। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो स्मृता देवरानी, मेजर जनरल। कुणिंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वैसे तो कुणिंद मुद्राओं के बारे में हमने पढ़ते हैं कि अल्मोड़ा प्रकार की और अमोघ भूति प्रकार की, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कुणिंद मुद्राएं कत्यूर घाटी से भी मिली हैं, देव धुआं उत्तरकाशी से भी, और थल्लूड़ टिहरी से भी, सबसे कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई। करंट का क्वेश्चन था, फिर से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, 11वीं अनुसूची 1993 में कितने विषय शामिल किए गए? क्योंकि 8 अनुसूचियां मूलतः थी, फिर 9, 10, 11, 12, तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं पूछा है यहाँ पर? तो इसका आंसर होगा 29। नगर पालिका, क्षेत्रीय स्थानीय नगर पंचायतों से संबंधित। उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला पूछा हुआ है, तो हंसा बंगाल। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? तो न्योवे चैपल फ्रांस के तट पर था, यूरोप में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में उन्हें यह पुरस्कार मिला था। चल, मलावगढ़ की संधि अंग्रेज गोरखाओं के मध्य कब हुई थी? मलावगढ़ की संधि 1915 में जब गोरखा राज्य समाप्त किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। इसका आंसर होगा 15 मई 1815। किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी को सरकार का गुंडापन करार दिया? तो स्वाधीन प्रजा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मैसी साहू किस चंद राजा का वीर सेनापति था? तो उद्योत चंद का, मैसी साहू। क्वेश्चन नंबर 59, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे है? भूमिहीनों को भूमि वितरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शराब के विरोध में। इसका आंसर होगा खोरा खट्टा, भूमिहीनों को भूमि वितरण, तराई वगैरह में ये चला था। चरथी बुग्याल कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है चरथी बुग्याल। राज्यसभा में पॉलिटी का क्वेश्चन है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन किस अनुच्छेद से है? राष्ट्रपति द्वारा। तो 80A की सही लग रहा है, 83 दोनों 80, तो इसका आंसर ये सबसे सही होगा, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, वित्तीय आपात की व्यवस्था किस देश से? वित्तीय आपात की बात हो रही है, इमरजेंसी नहीं, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल क्राइसिस, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 63, राव मनमोहन मॉडल कब अपनाया गया? तो 1991 में, उदारीकरण का दौर था जब। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1950 में हुई है। 64 क्वेश्चन अब हमारे पास हैं। फिर से भारत के इतिहास से क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। कौन सही है बताना आपने। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी, सही लग रही है क्वेश्चन तो। आगरा की मोती मस्जिद को जहांआरा ने बनाया, ये भी सही है। अकबर का मकबरा दिल्ली में नहीं है, ये भी सही है, नहीं है दिल्ली में, मतलब आगरा में या शाहदरा में। और अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा, ये गलत लग रहा है, क्योंकि वो शाह आलम सेकंड बाद गद्दी पर बैठा। तो कौन सही है पूछा है, तो 1, 2, 3 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने किसके नेतृत्व में रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी? उत्तराखंड की बात हो रही है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा मालती देवी। क्वेश्चन नंबर 67, अवध के विलय के समय वहां का राजा कुशासन के आरोप पर अवध को मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा, और जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। तो उस समय वहां का राजा कौन था पूछा है? तो वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह का जो अल्पवयस्क पुत्र था विरजिस कादिर, इसको गद्दी सौंपने की मांग को लेकर वैसे ये आंदोलन चला गया था, लेकिन अब राजा पूछा है तो वाजिद अली शाह ही लिखना पड़ेगा हमें। भारत का प्रथम वायसराय, जनरल प्रश्न था, तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम।
पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है पुलित्जर, तो किसे मिला हुआ है? न्यूयॉर्क टाइम्स। रिपब्लिक करंट का क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क टाइम्स। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा कोरिया, दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 71, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 7.2 लगभग। हाल ही में दिल्ली में आयोजित G20 बैठक में G20 का 21वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो 21वां सदस्य होगा अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ के देश, अफ्रीकी यूनियन 21वां सदस्य। चलिए, करंट का क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखे थे। इसी संदर्भ में 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। 74 सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निम्नतम कब होती है? उपसौर और अपसौर की स्थिति है, तो यहां पर इसका आंसर निम्नतम पूछा है तो जनवरी, 3 जनवरी को निम्नतम होगी, उपसौर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? इब्न बतूता अफ्रीकी मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। बाद में उसे चीन भेज दिया गया और वहीं से वो अपने देश लौट गया था और उसने किताबुल रहला नामक पुस्तक लिखी थी। निम्न सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही थी? तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। बहलोली मुद्रा थी चांदी की, बहलोली नाम की मुद्रा थी जो चांदी की थी और अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही थी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किताब उल हिंद या काफी महत्वपूर्ण किताब है किताब उल हिंद, और इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास, भूगोल सब पर लिखा हुआ है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कुछ है, तो इसका आंसर होगा ईसी सचाऊ। 78, निम्न में से किसने तुर्की अमीर एदगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया था अलग से? मध्यकाल यानी दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बहराम शाह। बहराम शाह को जब राजा बना दिया गया तुर्की चालीसा ने, तो तुर्की चालीसा की मदद से या के कहने पर ही बहराम शाह ने एक नया पद नियुक्त किया था, एदगीन को बैठा दिया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 79, भगत जवाहरलाल का संबंध किससे संबंधित है? तो कूका, राम सिंह कूका से पहले भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन चलाया था पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 80, शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने लागू की? तो शांत जल की नीति के लिए पुर्तगालियों को याद किया जाता है, उसमें भी अल्मीडा, अल्फांस डी अल्मीडा इसकी नीति थी। ग्राम पंचायत, क्वेश्चन नंबर 81, ग्राम पंचायत सदस्य की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में है? किस ग्राम पंचायत की योग्यता संबंधी प्रावधान? तो इसका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 243F। ऐसे ग्राम पंचायत सदस्य की योग्यता की बात हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, नालंदा विश्वविद्यालय को किसके समय जला दिया गया था? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम कुमार गुप्त ने किया था, गुप्त शासक, लेकिन किसके समय जला दिया गया था? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसको जलाया था संभवतः। तो एटक AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर। 1920 में इसकी स्थापना हुई तो लाला लाजपत राय को पहला अध्यक्ष बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून को हुआ था और ऑप्शन पर निर्भर करेगा। जून 1576, 18 जून 1576, 1576। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की योजना कब शुरू हुई है? तो 5 अप्रैल 2016। इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये डेट भी याद रहनी चाहिए आपको, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969। क्वेश्चन नंबर 87, इकोनॉमी के क्वेश्चन यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। 87, मीरा सेठ कमेटी का संबंध किससे है? तो हथकरघा उद्योग, हथकरघा का विकास। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो एलन एम ट्यूरिंग। प्रथम अंतरिम सरकार में विधि मंत्री, कानून मंत्री कौन थे? पहले अंतरिम सरकार पूछा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर होगा बीपी मंडल। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो इस कंडीशन में प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम को माना जाएगा।
डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप डिस्क प्रिंटर का एक टाइप माना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 92, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम सर्वोच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है, तो फातिमा बीबी। भारत की प्रथम ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी, महिला मतलब, तो इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। 94, डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होना चाहिए डनहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका होगा ग्रेनविले ऑस्टिन। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है, पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। जनरल क्वेश्चन पेपर था, बहुत टफ सेट नहीं किया हमने, इससे पहले का जो पेपर था थोड़ा सा टफ फॉर्म में था, उत्तराखंड पीसीएस यूकेपीएससी की फॉर्म में था, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा इसे सरल बनाने का प्रयास किया है, ताकि बहुत सारे जो नए न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएं और फिर से स्ट्रगल करके इस मकाम तक पहुंच पाएं। यदि किसी विशेष कोड में नोएडा को OPJEB लिखा जाए तो उसी कोड में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आपको देखना है, तो ये आप मिलाते रहेंगे, तो इसका आंसर होगा बी या सी। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये आप ये सब आ सकता है इसका आंसर, आप देख लीजिएगा। इसका रीजनिंग के 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। प्रस्तुत श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? 196, 169, 144, मतलब ये एक बार का स्क्वायर है, 13 का, 14 का, इसका मतलब पहले 11 का तो 121 होगा, स्क्वायर है मतलब ये 11 का। हल कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, 6 + 8 + 4 × 8 + 9 - 9 बराबर क्या? तो इसका आंसर यहाँ पर 37। ये आप बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करेंगे। तो ये था एक मॉडल पेपर नंबर 2। ये सीरीज जारी रहेगी, तब तक आप अथक प्रयत्न करते रहिए और लगातार इस सीरीज में बने रहिए। करंट अपडेट्स के साथ साथ मंथली करंट अपडेट्स में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंतर्गत उत्तराखंड में देवभूमि IAS अकेडमी के द्वारा एक बुक लॉन्च की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड का समग्र अध्ययन यानी उत्तराखंड का कल्चर, इतिहास और भूगोल यानी संपूर्ण, इसके साथ साथ क्वेश्चन सीरीज यानी 1000 से 1200 क्वेश्चन सीरीज आपके सामने आएगी। चलिए तब तक के लिए क्लास को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।